अशोक, अरे भाई तुम्हारी किस्मत पर कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने चाचा? देखो बेटा, सारा गांव जानता है कि तुम्हारी माँ आरती एक समय में बहुत बड़ी जादूगरनी थी। कहते हैं कि उस समय उसका इस राज्य में बड़ा मान सम्मान था। इस राज्य के राजा सहित दूसरे राज्यों के राजा भी तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आते रहते थे। फिर एक दिन अचानक उसने जादू करना छोड़ दिया और मजदूरी करने लगी। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसने तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन की परवरिश एक मजदूर की तरह की, जबकि वह चाहती तो तुम दोनों भाइयों को राजकुमारों जैसा जीवन दे सकती थी। अरे बलदेव चाचा, जले पर नमक क्यों छिड़कते हो? इस बात पर हमेशा मेरा झगड़ा रहता है। अरे मैं मन ही मन यह सोचता हूँ कि माँ ने अपने समय में जरूर धन तो कमाया ही होगा। अरे जब राजकुमारों जैसी पालने की क्षमता है तो धन भी तो होगा ना। मैं हमेशा पूछता हूँ माँ से कि माँ बताओ कहाँ छिपा रखा है धन, कहाँ रखा हुआ है, बताओ बताओ। लेकिन माँ का कोई जवाब ही नहीं आता। मुझे तो लगता है कि माँ के पास बहुत सारा खजाना है, पर पता नहीं क्यों वो अपने बेटों को बताना ही नहीं चाहती है। ए भाई, इस तरह की माँ तो मैंने कभी नहीं देखी। अगर वास्तव में आरती के पास कोई खजाना है तो फिर उसे खजाने के बारे में तुम्हें और अर्जुन को जरूर बताना चाहिए। माँ बस बहुत हो गया। अरे मैं मेहनत मजदूरी करके तंग आ चुका हूँ। अब आप मुझे बता दो कि आपने जो धन कमाया था वो कहाँ छिपा कर रखा है। अरे बताओ माँ, कहाँ रखा है, बताओ। अशोक, न जाने कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैंने अपने समय में जितना भी धन कमाया था वो सब गरीबों को दान कर चुकी हूँ। अरे गजब करती हो। आपको ऐसा करते हुए एक बार भी मेरा और अर्जुन का ख्याल नहीं आया कि आपके भी बच्चे हैं। हाँ नहीं तो अरे क्या आप उसमें से कुछ धन हमारे लिए बचा नहीं सकती थी, जिससे कि हम कोई अच्छा व्यापार कर लेते, हमारी तकलीफें कुछ कम हो जाती। दूसरों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों के भविष्य का सत्यानाश कर दिया। क्या माँ हो तुम भी? मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत का पाठ पढ़ाया है। तुम्हें यही सिखाया है कि मेहनत करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। धन का क्या है, वो तो आता है और चला जाता है। अच्छा एक बात बताओ माँ, सारा गांव कहता है कि आप अपने समय की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। आपके राज्य में आपका बहुत मान सम्मान था, फिर आपने अचानक से यह जादू करना बंद क्यों कर दिया? हाँ, मैं जादू करती थी, यह सत्य है, परंतु मैं हमेशा अच्छाई का जादू करती थी। मैं अपना जादू बीमारी का इलाज करने और लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करती थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसी कारण मेरे समय में राजा महाराज मेरा सम्मान करते थे। मैंने सच्चे मन से अपने जादू से सबकी सेवा की थी, धन के लिए नहीं। अगर किसी ने खुशी से कुछ दिया तो मैंने मना नहीं किया, पर मैंने कभी मांगा नहीं और फिर जो धन मिला उसे दान कर दिया। पर तुम्हें